हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी दो परम मित्र श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में है। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण उनके परम सखा अर्जुन के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझसे बिना किसी द्वंद के कुछ भी पूछ सकते हो, तो पूछो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान पुण्य तो मैं भी बहुत करता हूँ और बहुत सारे लोग भी करते हैं, परंतु जब दानवीर का नाम आता है तो सबसे पहले कर्ण का नाम क्यों लिया जाता है। ऐसा वो क्या दान करते हैं जो मैं नहीं करता। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। तो कान्हा ने किया अपना जादू और पास के दो पहाड़ी सोने के बन गए। इसके बाद वो अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम आरंभ करते हैं। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा कि सभी लोग पंक्ति बना लो, अब मैं आप लोगों को सोना बांटूंगा। और तुरंत सोना बांटना शुरू किया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गाँव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते ही रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। अब इतने समय पश्चात अर्जुन को तो थकना ही था। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सी भी कभी नहीं आई थी। जितने बड़े वो पहले दिन थे, उतने बड़े वो आज भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे सखा, अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, अब मैं ये काम कैसे करूँगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तुम विश्राम कर लो। ये कहकर उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से भी वही कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए, परंतु देखिए उनका दान करने का तरीका। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये जो 2 सोने के पहाड़ आप लोग देख रहे हो, ये सब सोना आप लोगों का है। जिसको जितना सोना चाहिए वो वहाँ जाए और खुद ले आए। ऐसा कहकर कर्ण अपने रास्ते चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय करने लगे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोदकर उसे दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सारा का सारा सोना गांव वालों को देकर वहाँ से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुकी है। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन का प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों लोग कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं। और अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर भली भांति मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दान देने के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद भी करना उपहार नहीं बल्कि सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि वो हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। ये कहानी हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।